शापित कोठी, रहस्य का दरवाजा, पार्ट 1। कोठी में पहला कदम। अयान मल्होत्रा अपनी पत्नी प्रिया, बेटी रूही और साले अर्जुन के साथ एक पुरानी कोठी में शिफ्ट होता है। शहर की भीड़भाड़ से दूर, हरियाली से घिरी इस कोठी को अयान ने एक नीलामी में खरीदा था, बेहद सस्ते में। कोठी ऊंची पहाड़ियों के बीच झाड़ियों से घिरी हुई थी, तो उसमें से निकली हवा में बीते समय की बदबू थी, जैसे अतीत अब भी उस कोठी में सांस ले रहा हो। इतनी बड़ी हवेली और इतनी सस्ती? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। शायद लोग वीरानी से डरते हैं, अयान मुस्कुराया। या शायद कुछ और है, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। रात का अंधेरा कोठी के कोनों में सिमटा हुआ था। दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स धूल से ढकी थीं और छत से लटकता झूमर हर बार हवा की फुंकार पर हिलता, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। रूही को रात को नींद नहीं आई। वह कमरे से बाहर निकली और लंबे बरामदे में चलने लगी। तभी एक दरवाजा अचानक अपने आप बंद हुआ, तेज आवाज के साथ। वह चौंक कर पीछे भागी और अपने मम्मी पापा के कमरे में जा पहुंची। मम्मा, उस कोने वाले कमरे में कोई है, रूही रोते हुए बोली। अयान और प्रिया तुरंत उठे। जब वे उस कोने वाले कमरे में गए तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन फर्श पर धूल में एक छोटी सी बच्ची के पांव के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कोठी की तह में छुपा दरवाजा। अगली सुबह अर्जुन ने कोठी का निरीक्षण शुरू किया। वह तहखाने तक पहुंचा, जहां दीवारों में जाले लिपटे थे और हर चीज पर पुराना समय चिपका था। वहां उसे एक अजीब सा लकड़ी का दरवाजा मिला, बंद, लेकिन उस पर लगे ताले पर किसी ने खून से कुछ लिखा था। इसे कभी मत खोलना। भाई, यहां कुछ तो गलत है, अर्जुन ने ऊपर आकर अयान से कहा। अयान ने बात को टाल दिया। कोठी पुरानी है, थोड़ा डर तो लगेगा ही, लेकिन उस रात फिर वही हुआ। रूही नींद में चलती हुई तहखाने की सीढ़ियों तक पहुंच गई और आंखें खोले बिना कहने लगी, वो मुझे बुला रही है। नीचे दरवाजे के पीछे अतीत की परछाइयां। प्रिया अब पूरी तरह परेशान थी। उसे अतीत की कुछ बातें याद आने लगी थीं। वो खुद इस कोठी में बचपन में कुछ महीनों के लिए रही थी, जब उसके पिता का ट्रांसफर इसी इलाके में हुआ था, और तब भी इसी तहखाने से चीखों की आवाजें आती थीं। ये वही जगह है, ये कोठी कभी बंद नहीं हुई थी, इसे बंद कराया गया था, प्रिया बुदबुदाई। अयान के चेहरे पर अब भी यकीन नहीं था, लेकिन जब उन्होंने कोठी के पुराने देखभाल करने वाले मिस्टर रंधावा से मुलाकात की, तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। जब उसने सुना कि मल्होत्रा परिवार अब कोठी में रह रहा है। आपको यहां नहीं रहना चाहिए, रंधावा ने गहरी आवाज में कहा। इस कोठी में कुछ ऐसा है जो अब भी जागा हुआ है। रात के सन्नाटे में तहखाने के लकड़ी वाले दरवाजे के पीछे से धीरे धीरे एक धुंधली परछाई बन रही थी, और उस परछाई की आंखें लाल थीं, जैसे वो किसी को पहचान रही हो, किसी को ढूंढ रही हो। प्रिया रो पड़ी। हमारी बच्ची किसी चीज के वश में है, वो उसे खींच रही है। प्रिया की पुरानी डायरी। इसी बीच प्रिया को अपनी बचपन की एक पुरानी डायरी मिली, जो उसने अनजाने में उस कोठी में ही कहीं छोड़ दी थी। डायरी में लिखा था, मैंने आज फिर उस लड़की को देखा, तहखाने के पास। मम्मी कहती हैं वहां मत जाना, लेकिन वो लड़की मुझे हर रात बुलाती है। मुझे अब यकीन हो रहा है कि वो सिर्फ एक भूत नहीं, शाप है। दरवाजे का खुलना। उस रात तेज आंधी आई, खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं, लाइट चली गई और अचानक तहखाने का लकड़ी वाला दरवाजा अपने आप खुल गया। सब दौड़कर नीचे पहुंचे, पर रूही वहां नहीं थी। फर्श पर एक चौक से बना हुआ गोल घेरे में खून के निशान थे, और दीवार पर लिखा था, एक और दोस्त चाहिए, तुम अगली हो। प्रिया की आंखों में डर नहीं, अब गुस्सा था। उसने ठान लिया, अब जो भी इस कोठी के पीछे है, मैं उसे उजागर करके रहूंगी। मेरी बेटी को मैं नहीं खोने दूंगी। शापित कोठी, रहस्य का दरवाजा, कोठी का गहरा रहस्य। प्रिया और अर्जुन ने फैसला किया कि अब उन्हें कोठी के तहखाने में जाकर सच का सामना करना ही होगा। एक पुरानी याद उनकी आंखों में ताजा हो गई थी, जब उन्होंने रंधावा से सुना था कि तहखाने के अंदर कोई और दुनिया है। रात का समय था और घर में चुप्पी छाई हुई थी। अयान ने दरवाजा खोलते हुए कहा, क्या हम तैयार हैं? प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया और वे सभी धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, ठंडी हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया, जैसे कोई ठंडी आत्मा उनके पास आ रही हो। अंधेरे में वो लकड़ी का पुराना दरवाजा, जो कभी गायब था, अब फिर से वहां था,
अपने रहस्यमयी आकर्षण, और वह खुलने में काफी समय ले रहा था। अर्जुन और अयान मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दरवाजा थोड़ा खुला, एक अजीब सी आवाज आई, मानो किसी ने भीतर से चिल्लाकर कहा हो, जाने दो, ये रहस्य तुम्हारी समझ से बाहर है। क्या था ये? अर्जुन ने झट से सवाल किया। यह वही दरवाजा है जो संध्या के गायब होने के बाद भी खोला नहीं जा सका था, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक डर था। आखिरकार दरवाजा खुल गया। भीतर की हवा इतनी भारी और गंदी थी कि उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई पुरानी सड़ी हुई चीज वहां रखी हो। जैसे ही वे तहखाने में कदम रखते हैं, एक खौफनाक दृश्य सामने आता है। एक लंबी सी आकृति जो एक लड़की की तरह दिखाई देती है, दरवाजे के पास खड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब सा लाल रंग था और उसके बाल बेतरतीब तरीके से फैले हुए थे। उसके शरीर पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने उसे मार डाला हो। संध्या? प्रिया ने धीरे से कहा। आकृति मुस्कुराई। मैं संध्या नहीं, वो हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अचानक उन सभी की आंखों के सामने एक नई सच्चाई सामने आई। वो लड़की जो दिख रही थी, वो संध्या नहीं, बल्कि उसकी मां थी, जो संध्या की मौत के बाद खुद को मारने के बजाय अपनी आत्मा को इस कोठी में छोड़ आई थी ताकि अपनी बेटी का बदला ले सके। तुमने सच पूछा, तो ये वो पुराना शाप है। और वह दरवाजा भी। वह दरवाजा केवल तभी खुलता है जब किसी की जान लेने के लिए उसे पुकारा जाता है। संध्या की आत्मा को उसके बदले की तलाश है, वो बोली। तहखाने की दीवारों में खून के धब्बे थे और उन धब्बों से एक और चेहरा उभर कर सामने आया। यह चेहरा किसी और का था, एक बुजुर्ग महिला का चेहरा। यह वही महिला थी जिसने कोठी में एक बार जान से मारने के बाद अपने सभी राजा तहखाने में छोड़ दिए थे। तुम क्या चाहती हो? अर्जुन ने पूछा। अब पूरी तरह से समझ चुका था कि यह जगह केवल भूतिया नहीं, बल्कि एक शापित स्थान है। तुम सबको मुसीबत में फंसा लिया है। तुम्हारे ही खून में तुम्हारी मौत है। अब तुम सब यहीं रहोगे। महिला की आवाज गूंजती हुई फैलने लगी। तभी अयान ने देखा कि रूहें एक एक करके उनकी ओर बढ़ रही हैं। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ था। कोई असलियत थी जो उन्हें तंग कर रही थी। और वह असलियत थी एक लाजवाब जुर्म जो कई साल पहले इस कोठी में घटित हुआ था। एक चोरी, एक हत्या और एक आत्महत्या। अब यह सब पुराने घावों को खोलने के लिए तैयार था। रूही, प्रिया चिल्लाई, लेकिन इस बार उसे जवाब नहीं मिला। तभी रूही का सिर फर्श पर गिरा और उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। उसका चेहरा गहरे खून से सना हुआ था। वो मेरे साथ मेरी दोस्त बन गई है, रूही ने कांपते हुए कहा। वो मुझे लेकर जाएंगी। कहाँ? अर्जुन ने पूछा। उस पुराने तहखाने में। प्रिया की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि घृणा और गुस्सा था। अब हमें नहीं रुकना चाहिए, उसने कहा। जो भी इस शापित कोठी का मालिक है, अब हम उसकी सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन क्या वे सच में तहखाने में छिपे इस अंधेरे रहस्य को उजागर कर पाएंगे? यह रहस्य अब और भी गहरे हो चुका था और अगले भाग में और खतरनाक मोड़ लेने वाला था। शापित कोठी, रहस्य का दरवाजा, कोठी के भीतर का सच और एक नया खतरा। कोठी का तहखाना अब एक सशक्त शक्ति की तरह महसूस हो रहा था। एक ऐसा स्थान जहां अतीत की सभी भयावह घटनाएं छुपी हुई थीं। प्रिया और अर्जुन के मन में अब भी कई सवाल थे, लेकिन वे जानते थे कि इस रहस्य को उजागर किए बिना उन्हें चैन नहीं मिलेगा। अयान के साथ साथ रूही की आंखों में भी अब भय था, जैसे वह किसी अनदेखे खतरे के बारे में सोच रही हो। अचानक उसने कहा, हम यहाँ क्यों हैं? क्या सच में हमें यह सब खोजना चाहिए? प्रिया ने उसे देखा। रूही, अब हम पीछे नहीं हट सकते। यह हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। हमें उस सच का सामना करना होगा जो कोठी के भीतर छुपा है। वे सब एक एक करके आगे बढ़े। इस बार तहखाने में एक नया दरवाजा दिखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यह दरवाजा और भी पुराना था, लकड़ी से बना हुआ, जो पूरी तरह से सड़ा हुआ और टूट चुका था। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और उसके साथ एक गहरी, खौफनाक आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी ने उसकी ओर देखा हो। दरवाजा खुलते ही अंदर की गंदी हवा और अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। प्रिया ने डरते हुए कहा, क्या यह वही दरवाजा है? हाँ, अयान ने कहा, यही वह दरवाजा है जो संध्या की मौत के बाद कभी नहीं खोला गया था। यही वह दरवाजा है जिससे हम सबका सामना अब तक नहीं हुआ। दरवाजे के पार एक लंबी सी सीढ़ी थी जो गहरे अंधेरे में लहराती हुई नीचे जा रही थी। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उनके सामने एक और भयावह दृश्य था। दीवारों पर अजीब से प्रतीक और खून के धब्बे थे।
जो सब कुछ बयान करते थे, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थे। तहखाने के एक कोने में एक और आकृति खड़ी थी, जो पहले से कहीं ज्यादा भयावह लग रही थी। यह आकृति एक महिला की थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी जलती हुई लाली थी। वह महिला कोई और नहीं, बल्कि खुद संध्या की मां थी, जिसकी आत्मा इस कोठी में बसी हुई थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी हंसी सुनकर सबका खून जम गया था। तुम लोग, अब तुम्हें इस अंधेरे में खोना होगा, वह बोली। उसकी आवाज में गहरी और कर्कश ध्वनि थी। प्रिया ने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और क्यों हमसे यह सब करा रही हो? महिला ने अपनी हंसी को दबाते हुए जवाब दिया, तुम्हारे सवालों का उत्तर इस कोठी के भीतर ही छुपा है। तुम्हारी हर कोशिश बेकार जाएगी। यह शापित है और तुम इसे बदल नहीं सकते। अर्जुन ने डर के बजाय अपने गुस्से को दिखाया। हम जो भी करेंगे, हम इस शाप को तोड़ेंगे। अब सब कुछ और भी रहस्यमय हो चुका था। जैसे जैसे वे तहखाने में आगे बढ़े, उन्हें दीवारों पर कुछ धुंधले चित्र दिखे। ये चित्र इस कोठी के इतिहास को बताते थे। एक परिवार जो पहले यहां रहता था, उनके साथ हुए अपार दुख और वह दर्दनाक हत्या जिसने ये कोठी शापित बना दिया था। रूही ने एक चित्र को गौर से देखा और कहा, यह चित्र, यह वही परिवार है जो इस कोठी में पहले रहता था। उस दिन के बाद इस कोठी ने एक एक करके सभी को मार डाला था। प्रिया ने आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन क्या यह सब संध्या की मौत से पहले हुआ था या फिर इसके पीछे कोई और कड़ी है? यह सब एक ही कड़ी से जुड़ा है, अय्यान ने कहा। यह वही मौत थी जिसने इस कोठी को शापित किया और आत्माओं को यहां बंद कर दिया। अब यह हम पर है कि हम इस शाप को खत्म कर सकें। इसी बीच अचानक कोठी की दीवारें घूमने लगीं। अंधेरे में उनके चारों ओर गहरी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ी शक्ति सक्रिय हो गई हो। प्रिया ने डरते हुए कहा, कुछ गलत हो रहा है। यह सब बढ़ता जा रहा है। हमें अब कुछ करना होगा। यह सब एक ही कड़ी से जुड़ा है, अय्यान ने कहा। यह वही मौत थी जिसने इस कोठी को शापित किया और आत्माओं को यहां बंद कर दिया। अब यह हम पर है कि हम इस शाप को खत्म कर सकें। इसी बीच अचानक कोठी की दीवारें घूमने लगीं। अंधेरे में उनके चारों ओर गहरी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ी शक्ति सक्रिय हो गई हो। प्रिया ने डरते हुए कहा, कुछ गलत हो रहा है। यह सब बढ़ता जा रहा है। हमें अब कुछ करना होगा। तभी तहखाने की दीवारों में दरारें दिखाई देने लगीं और एक भयानक चिल्लाहट सुनाई दी। एक विशाल आकृति उनकी ओर बढ़ने लगी। यह आकृति पूरी तरह से काली थी और उसमें कोई चेहरा नहीं था। वह पूरी ताकत से उनके पास आ रही थी। क्या यह वह है? अर्जुन ने डरते हुए कहा। यह वह है जिसे हम ढूंढ रहे थे। यह असली आत्मा है, प्रिया चिल्लाई। लेकिन अब वे समझ चुके थे कि इस शाप को तोड़ने के लिए उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। वे सभी एक दूसरे की ओर देखे और बिना वक्त गंवाए उस अंधेरे आत्मा से लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब उनकी उम्मीदें और डर दोनों मिश्रित हो चुके थे। कोठी का असली मालिक, उस आत्मा का शिकार बनकर वे सब अब एक नए खतरे में घिरे थे। क्या वे इस सच्चाई का पर्दाफाश कर पाएंगे? क्या वे शाप को तोड़ने में सफल होंगे या फिर यह रहस्य उन्हें अपने घेरे में साई योंगज्यू के लिए फंसा लेगा? आगे बढ़ते हुए वे जानते थे कि इस शाप को तोड़ने के लिए एक बड़ा बलिदान देना होगा। लेकिन यह बलिदान क्या होगा और क्या वे इसका सामना कर पाएंगे? प्रिया, अर्जुन, अय्यान और रूही अब पूरी तरह से घेर लिए गए थे। कोठी के तहखाने में अंधेरा गहराता जा रहा था और चारों ओर घना सन्नाटा था। उनकी सांसें तेज हो गई थीं। अचानक जिस आकृति को उन्होंने पहले देखा था, वह उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी हंसी लगातार गूंज रही थी। वह पूरी तरह से काली थी, एक डरावनी भूतिया आकृति जो अब उनके सामने खड़ी थी। तुम लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम असफल हो, आत्मा ने गहरी आवाज में कहा। यह कोठी मेरे अधीन है और यह शाप कभी खत्म नहीं होगा। अर्जुन ने गुस्से से कहा, हम इसे खत्म करेंगे। हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। आत्मा ने काले धुएं के समान एक जलती हुई रोशनी से चारों को घेर लिया और एक भयानक गूंज में कहा, तुम में से कोई भी बचने वाला नहीं है। तुम्हारी किस्मत पहले से तय हो चुकी है। प्रिया ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम इस शाप को तोड़ेंगे और तुमसे डरने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारा सामना करेंगे। प्रिया, अर्जुन, अय्यान और रूही को अब समझ में आ गया था कि इस शाप को तोड़ने के लिए उन्हें कुछ विशेष करना होगा। वे कोठी में पाए गए पुराने दस्तावेजों को देखकर यह समझ चुके थे कि इस शाप को खत्म करने के लिए उन्हें एक विशेष मंत्र का प्रयोग करना होगा। अय्यान ने दस्तावेज को पढ़ते हुए कहा, यह मंत्र हमें आत्मा से मुकाबला करने का मौका देगा।
लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इसे सही तरीके से पढ़ना होगा, वरना हम और भी ज्यादा फंसे जाएंगे। रूही ने चिंतित होकर कहा, क्या यह मंत्र काम करेगा? क्या हम इससे बच पाएंगे? प्रिया ने आश्वस्त होकर कहा, हमें विश्वास रखना होगा। अगर हम इसे सही तरीके से पढ़ते हैं तो हम इस शाप को खत्म कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, चलो हम इसे आजमाते हैं। हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। जैसे ही वे मंत्र पढ़ने की तैयारी कर रहे थे, अचानक से कोठी की दीवारें और भी ज्यादा डरावनी हो गईं। दीवारों पर खून के धब्बे बढ़ने लगे और एक काली छाया ने चारों को घेर लिया। यह छाया अब एक विशाल रूप धारण कर चुकी थी। वह राक्षस जैसी दिखने वाली आकृति अब और भी अधिक भयावह हो गई थी। तुमने इसे शुरू किया है, वह आवाज गूंज उठी। लेकिन क्या तुम मुझे हरा सकते हो? प्रिया ने डर को दरकिनार करते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ कोठी में और अधिक अजीब घटनाएं घटने लगीं। हवा तेज हो गई और चारों तरफ आवाजें गूंजने लगीं। अचानक वह विशाल आकृति उनकी ओर बढ़ने लगी और सब कुछ और भी भयावह लगने लगा। यह मंत्र क्या तुम्हारे लिए काम करेगा? आकृति ने कहा। उसकी आवाज अब और भी खौफनाक हो गई थी। तुम क्या समझते हो? मैं शापित हूं और इस कोठी का भाग्य मेरे हाथों में है। प्रिया और अयान लगातार मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन अब आत्मा का रूप और भी विकृत हो गया था। वह हवा में उड़ रही थी और चारों ओर हलचल मच गई थी। अचानक वह सबके सामने आकर खड़ी हो गई और उसका चेहरा एक भूतिया मास्क की तरह विकृत हो गया था। अब तुमने मुझे जागृत किया है, उसने कहा। तुम नहीं जानते, लेकिन तुमने मेरी शक्ति को दोबारा जगा दिया है। अर्जुन ने उसका सामना करते हुए कहा, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। अब हम इस कोठी को शाप से मुक्त करेंगे। सभी ने एक साथ एक शक्तिशाली मंत्र बोला और अचानक से एक तेज रोशनी ने कोठी को घेर लिया। आत्मा की चीखें हवा में गूंज रही थीं और वह काली छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोठी के भीतर जो भी अंधेरा था वह खत्म हो गया। आत्मा की चीखें और हलचलें अब बंद हो चुकी थीं। हवा में शांति छा गई थी। चारों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर राहत की लकीरें थीं। प्रिया ने कहा, हमने इसे खत्म कर दिया। अब इस कोठी पर शाप का कोई असर नहीं रहेगा। अर्जुन ने राहत की सांस ली। हाँ, हम इस शाप को तोड़ने में सफल हुए। अब हम वापस लौट सकते हैं। लेकिन तभी अचानक एक और आवाज गूंज उठी, क्या तुम समझते हो कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो? वे सभी चौंक गए। यह आवाज उसी रहस्यमय आत्मा की थी, लेकिन अब उसकी आवाज धीमी और कमजोर थी। तुमने मुझे खत्म किया है, आत्मा ने कहा, लेकिन मेरा रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। कोठी की दीवारों से एक और डरावनी हंसी गूंज उठी और हवा में कुछ हलचल हुई। हालांकि उन्होंने शाप को तोड़ा और कोठी से छुटकारा पाया, लेकिन कहानी का असली रहस्य अब भी बाकी था। क्या यह वास्तव में एक अंत था या फिर यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? क्या वे सब इस रहस्य के और भी गहरे हिस्सों से बच पाएंगे या फिर अंधेरे में खो जाएंगे? कभी भी कोई रहस्य पूरी तरह से समाप्त नहीं होता और कोठी का शाप कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता। समाप्त।